क्या दुर्गा पूजा में नवमी पूजा को बलि देनी चाहिए मां दुर्गे को? आज का सवाल। मां देने के लिए जानी जाती है, मां कभी लेने के लिए नहीं जानी जाती है, और वो भी मां दुर्गे शक्ति का अवतार। और मां के लिए जैसे आप हैं वैसे ही वो पाठा भी है। अगर मां को बलि देना चाहते हैं तो मां उस बलि से कभी खुश नहीं होगी। अगर मां को खुश करना है तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो दुर्गा स्थान में जितने भी भिखारी हैं सबों को भोजन कराइए। उससे भी ज्यादा सामर्थ्यवान है तो सबों को वस्त्र दान करें। उससे भी ज्यादा सामर्थ्यवान है तो सबों को आवास मुहैया करावें। अगर भिखारी की आत्मा तृप्त होगी तो मां की आत्मा तृप्त होगी और मां आपको बहुत सारा आशीर्वाद देगी, ढेर सारा आशीर्वाद देगी, और वो भिखारी भी आपके लिए दुआ करेगा। और अगर बलि देते हैं तो भूल जाइए कि मां का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कभी भी मां का आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता है। और दूसरी बात, एक ऐसे जानवर को बलि देना चाह रहे हैं आप जो एकदम कमजोर है, उसका कोई माय बाप नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं बना है, तो निर्बल को शताने का दंड भी मिलेगा। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिसने भी बलि दिया है उसने कभी न कभी ये खामियाजा भुगता है। निर्बल को शताने का दंड बहुत बड़ा होता है, और जब प्रभु के द्वारा दंड मिलता है तब समझ में आता है कि हमने मां के नाम पर निर्मल पशु की बलि दी थी। यह हमने जघन्य अपराध किया था। और हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म में ना गीता में इस चीज का वर्णन है, ना रामायण में, ना महाभारत में, ना वेद में बलि का कहीं वर्णन है ही नहीं। अब ये कृति कहां से पनपी ये बता नहीं सकते, पर अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ लोभी ब्राह्मणों द्वारा ये कृति फैलाई गई होगी। ये आस्था के नाम पर भद्दा मजाक किया गया होगा। हिंदू धर्म में बलि दी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं सभी जगह उपलब्ध हूं, जहां जीवन है वहां मेरा अस्तित्व है। मैं तुम में भी हूं, मैं तेरे अश्व में भी हूं, मैं घास में भी हूं,
मैं पीपल में भी हूँ, जहाँ भी मैं हूँ वहाँ जीवन है। तो पशु में भी होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान, तो माँ दुर्गा कृष्ण की बलि कैसे ले सकती है? और वैसे भी माँ देने के लिए जानी जाती है, लेने के लिए नहीं जानी जाती है। इसलिए माँ के नाम पर भद्दा मजाक मत करो। अगर बलि देना है तो उतना सामर्थ्यवान है तो बलि के बदले भिखारी को भोजन कराओ, वस्त्र दान करो। भिखारी तृप्त होगी तो भिखारी भी माँ का संतान है, माँ भी खुश होगी और भिखारी की दुआ भी आपको मिलेगा और माँ का आशीर्वाद भी, और दोनों मिलकर आपका जीवन खुशियों से भर देगा। पर अगर आपने बलि दिया तो सोचिएगा, कभी न कभी लेनी का देनी जरूर चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद।